राधे राधे आप सभी को। क्या आपको पता है जो रेनफॉल होता है वो ये डिटरमाइन करता है कि पॉपुलेशन का जो सेटलमेंट है वो किस ओर होगा। तो सिंपल सा दो एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि अफ्रीका है और दूसरा हम लोग का इंडिया का राजस्थान। तो ऐसा नहीं कि राजस्थान में चारों ओर बारिश ही होगा, या ऐसा भी नहीं है कि अफ्रीका में चारों ओर बारिश ही होगा। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ बारिश होगी और बहुत ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं जहाँ बारिश नहीं होती है। अफ्रीका का बात कर रहे हैं तो जैसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो सदर्न हेमिस्फीयर में बना है 30 डिग्री के आसपास, तो जब वहाँ से विंड आता है इक्विनॉक्स के टाइम पे, इस समय क्या होता है कि इक्विनॉक्स में जो सनराइज होता है वो वर्टिकल होता है इक्वेटर पे, तो वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बनता है। तो जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी बनेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में भी बनेगा। तो 30 डिग्री आसपास में सदर्न हेमिस्फीयर का बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बना है और वहाँ से जब लो प्रेशर की ओर जब एयर मूव करेगा तो वो बाईं ओर डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फीयर में, तो इसका नाम पड़ता है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। तो यही ट्रेड विंड जो होता है कुछ रीजन्स ऑफ अफ्रीका जहाँ पे बारिश करवाएगा। जैसे एक डायग्राम में ये शो हो रहा है, यहाँ पे इस वाले पार्ट पे ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड एक तरह से बारिश करवाएगा। क्यों? क्योंकि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड देखिए यहाँ पे इसके लिए क्या हो गया, ऑनशोर विंड हो गया। ऑनशोर विंड मतलब क्या होता है कि समुद्र से कॉन्टिनेंट की ओर आ रहा है, समुद्र से जमीन की ओर आ रहा है, तो ये बारिश करवाएगा। लेकिन जैसे जैसे वेस्टवर्ड मूव करेगा तो ये बारिश इसका घटता जाएगा। सिमिलरली अगर ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल लें, 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया में शिफ्टेड है। जैसे एडिलेड हो गया, ब्रिस्बेन हो गया और बहुत सारा जैसा ऐसा फेमस प्लेस है वो ईस्टर्न साइड में ही लाई करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है वो भी ऑनशोर है। ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट जो है वो हम लोग डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे रेनफॉल डिटरमाइन करता है कि पॉपुलेशन का सेटलमेंट किस ओर होगा या किस ओर कम होगा। आइए ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखिए 30 डिग्री सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जो भी एयर यहाँ से मूव करेगा वो हमेशा बाईं ओर डिफ्लेक्ट करेगा। तो इस ओर जो एयर डिफ्लेक्ट करेगा वो तो ऑनशोर विंड होगा ना। क्यों? क्योंकि ये समुद्र से ज़मीन की ओर आ रहा है, तो इस एरिया में बारिश होगा। और 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो ईस्टर्न साइड में रहते हैं। जैसे आपका यहाँ पे कुक टाउन हो गया, रॉकहैम्पस्टन हो गया, फिर जैसे नीचे आएगा तो यहाँ पे ब्रिस्बेन हो गया, गोल्ड कोस्ट हो गया, सिडनी हो गया, कैनबेरा हो गया, मेलबोर्न हो गया, विक्टोरिया हो गया, फिर यहाँ पे आपका एडिलेड हो गया। तो ऐसे ऐसे करके जो 90% ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो इस एरिया में रहता है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर यहाँ प्रैक्टिस हो सकता है और लाइवलीहुड के लिए बारिश अच्छा माना जाता है। तो यही एक फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो 90% से फुलफिल है। और रेस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया जैसे इधर जाइएगा तो इधर जैसे जैसे आप वेस्टवर्ड मूव कीजिएगा तो जो बारिश है वो कम होता जाएगा। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है ये पार्ट, इधर आपको डेजर्ट मिलेगा।